in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. ओह गॉड, रात के 12 बज चुके हैं। ये माफिया शाफिया पता नहीं कहाँ जा चुका है और यहाँ इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी की कोई मुझे बाहर तक नहीं जाने दे रहा है। अजीब जबरदस्ती है। अब यहाँ बैठ के वेट करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आखिरकार इसे फुर्सत मिली गई, बट मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मिस्टर जॉन, अब बस भी कीजिए। जब से आए मुझे ही घूर रहे हो। आप मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। शट अप, अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मुझे तो डाउट हो रहा है कि तुम सच में एक साइकियाट्रिस्ट हो या नहीं, या फिर पागल खाने से भाग के आई हो। मैंने आज तक जितने डॉक्टर देखे वो मेरे साथ 5 मिनट भी नहीं थे। तुम्हारे अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन नाम की चीज है या नहीं? मैंने सुबह से तुम्हें इतना सुनाया पर तुम ढीठ हो कि यही बैठती हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का निकल जाता। हाँ तो आप मुझे बाकी लोगों में कंपेयर क्यों ही कर रहे हैं? मैं बाकी लोगों जैसे नहीं हूँ। आई एम स्पेशल। और मुझे पता है आप मुझे ये जो टॉर्चर करना वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ। पर फिक्र मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें तो मैं हाँ देख लेना। वैसे भी मैं आप ही के साथ हूँ, बट मुझे ये बताइए कि रात के 12 बजे के बाद आप भूत बन के कहाँ भटक रहे थे? ओह गॉड, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये भूखा शेर अब मुझे खा जाएगा। मैं अपनी जबान पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? मिस्टर जॉन, क्या कहा? मैं आत्मा की तरह बाहर भटक रहा हूँ? सॉरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। क्यों, तुम मेरी मॉम हो? हाँ? क्या मिस्टर जॉन, मैं आपकी मॉम कैसे होगी? मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। तो क्या तुम मेरी वाइफ हो? हाय वाइफ, सुनने में कितना ज्यादा प्यारा साउंड कर रहा है। आपको पता है मुझे भी वाइफ बनना है, मुझे भी शादी करनी है, पर मैं आप जैसे डेविल इंसान से तो कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए प्रिंस आएगा जो व्हाइट घोड़े पे आएगा और मुझे उठा के लेके जाएगा। और पापा की एक परी, जो तुम हवा में उड़ रहे हो ना, जरा धरती पे आओ। और ये कोई सपना नहीं चल रहा है, रियलिटी है। ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ राजकुमार तुम्हें लेने आएगा। आई नो ये कोई मूवी नहीं है, मेरी रियल लाइफ है। पर देखना, मेरी रियल लाइफ में ही मेरे सपनों का राजकुमार आएगा जो मुझे अपने साथ अपने घोड़े पे बिठा के लेके जाएगा। फिर वो मुझसे शादी करेगा। फिर वो और मैं और वो। हाय, सोच के शर्म आ रही है मुझे तो। ये तो बौखला गया ना बाबा। सच में, सच में पागल है। अगर मैं इसके साथ खड़ा रहूं ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। मिस्टर जॉन, अभी तक मेरी बातें खत्म नहीं है। आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, आपके पास दिमाग है? लगता है तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास कितना दिमाग है और मैं उसे किस किस चीज के लिए यूज कर सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना। गॉड, इरिटेटिंग। इस टाइम पे फोन क्यों किया? बॉस, मेरे पास एक न्यूज़ है और शायद इससे हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कुछ मदद हो सकती है। ठीक है, बोलो क्या न्यूज़ है? ओके जिमिन, कल ये हमारे न्यूज़ की हेडलाइन होगी। ओके? यस बॉस, और मैं भी फोन रखती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठ के ऑफिस भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। ज्वाइन किया तब से बहुत काम है, इसलिए हम कभी मिल ही नहीं पाए। हाँ तुमने सही कहा, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वर्कलोड है, प्रोजेक्ट भी बहुत चल रहे हैं और बहुत सारा काम है, शायद इसी वजह से। हाँ ना यार, जब से मैं ज्वाइन की मैं काम ही कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इंसान नहीं मशीन हूँ। हेलो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी चुगली हो रही? जरा मुझे भी खबर दो। हम यहाँ कोई चुगली नहीं कर रहे, वो तो हम बॉस की नई सेक्रेटरी से मिल रहे थे। हम चाहते थे कि वो हमारी दोस्त बने, बट लगता नहीं है कि वो हमसे दोस्ती करेंगी। जेनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे? बिकॉज़ हर बार यही होता है, बॉस की जो भी नई सेक्रेटरी आती है वो बहुत एटीट्यूड में रहती है, क्योंकि वो बॉस की सेक्रेटरी होते हैं। उसे लगता है कि वो सेक्रेटरी नहीं, इस कंपनी की मालकिन है, और वो लोग हमसे बिल्कुल ढंग से बात नहीं करते। तुम तो
ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बॉस हर महीने सेक्रेटरी बदलते हैं। ऑफ कोर्स यही चलता आ रहा है। वो क्या है ना, तुम तो जानती हो हमारे तीनों बॉस कितने ज्यादा हैंडसम है और वो बहुत ज्यादा रिच भी है। तो लड़कियां उनकी जैसे ही सेक्रेटरी बनती है उन पे ट्राई करने की कोशिश करती है, उनके साथ फ्लर्ट करती है और बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो हमेशा सेक्रेटरी बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है, बॉस को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम ही सोचो ना, अगर तुम अपनी जॉब पे गई हो और अपने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश करो या फिर उन पे ट्राई करने की कोशिश करो, ऐसी लड़की को वो लोग काम पे क्यों ही रखेंगे? वैसे लिसा, तुम लोग यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हो? हमें तकरीबन 4 साल हो गए। मैं और जेनी कम से कम 4 सालों से यहाँ पे है। ओह माय गॉड, 4 साल यानी कि बहुत लंबा टाइम। इसका मतलब तुम तुम्हारे तीनों बॉसों को बहुत अच्छे से जानती होगी ना? हाँ बहुत अच्छे से, हमारे तीनों बॉस बहुत अच्छे हैं। हाँ, जंगकुक सर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है पर वो अपना गुस्सा कभी भी स्टाफ पे नहीं निकालते। इनफैक्ट वो हम लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं और स्टाफ का जो भी काम होता है, जो भी सैलरी वगैरह सब कुछ हमारा जो भी होता है वो सब शुका सर और नामजोन सर ही देखते हैं। जंगकुक सर इसमें बिल्कुल भी नहीं आते। और आपने तो उनके बारे में बहुत सुना होगा ना, वो बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारी कंपनी का बहुत नाम है बाहर। देखा जाए किस तरह से इन लोगों की आंखों में धूल झोंक के रखी है उन लोगों ने। हाँ, अच्छाई की पट्टी बांध के रखी है लोगों की आंखों पे। क्या हुआ, तुम दोनों अकेले में क्या खुसफुस करे? नहीं, हम बस ये कह रहे थे कि अच्छा हुआ हमें इस कंपनी में जॉब मिल गई। मतलब यहाँ के बॉस बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना? हाँ तुमने सही कहा, हमारे तीनों बॉस बहुत अच्छे हैं। तुम लोग धीरे धीरे जाने जाओगे, क्यों नहीं अंजना? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे बॉस तो लाखों में ना करोड़ों में एक है। हे गाइस, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स बेबी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? Huh? अंजना, ये क्या चल रहा है? हे युंजुन, हम तुमसे बात कर रहे हैं। अबे झापड़ी क्या, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ, वरना कान के नीचे 1 घंटा आप लगा दूंगी। अब बता, ये लोग तुमसे इतनी बात कर रहे थे तो तुम कहाँ खोए हुए थे? अरे मैं तो अपनी एक अलग ही दुनिया में खो गया था। अच्छा, तुम्हारी वो अलग ही दुनिया कहाँ है? जरा हमें भी वहाँ लेके चलो ना। नहीं बाबा, अगर मैं तुम लोगों को लेके गया और तुम लोगों को जगह पसंद आ गई तो? नहीं नहीं, उस पर सिर्फ मेरा कब्जा है। मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी चीज में तुम लोग हाथ डालो। अब मैं निकलता हूँ, वो कहाँ है ना, बॉस के आने का टाइम हो रहा है, वरना मुझे चप्पल और जूते से पड़ेगी। ताई, तुम यहाँ? पर जंगकुक बॉस तो अभी तक ऑफिस में ही नहीं आए। किसने कहा? उस उल्लू को रात भर नींद ही नहीं आती। एक तो खुद नहीं सोया और मुझे भी यहाँ उठा के लेके आया। मुझे नींद आ रही है। क्या जंगकुक बॉस ऑफिस में है? लीजा चल जल्दी। हाँ यार, गप्पे लड़ाते हुए देख लिया तो अच्छे से क्लास लगेगी हम लोगों की। चार, तुम दोनों मुझे इस तरह से घूरना बंद करोगी? आई थिंक हम सबको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तब तो हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। हाय, आई एम जिमिन, मिस्टर शुगा की सेक्रेटरी। हाय, आई एम जिन, मिस्टर नामजन की सेक्रेटरी। हाय, आई एम पे, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, मिस्टर जॉन की डॉक्टर हूँ मैं। यार ये कितना अजीब है, हम एक दूसरे को इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। शट अप गाइस, तुम नौटंकी बंद करो। किसी को भी यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। ऐसे बिहेव करो कि पहली बार मिले हो। आई थिंक तुम सही हो और अभी हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। I think I know she like it 'cause she Good morning, boss. Good morning, boss. Good morning, boss. Good morning. Good morning. मिस पार, मेरे साथ कैबिन में आइए। मिस जिन, आप यहाँ क्या कर रही थी? मैंने कहा था मैं आने से पहले फाइल निकाल के रखिए। बॉस, कैबिन का सारा काम हो गया था, बस इसीलिए फ्री टाइम था, बाहर आ गई थी। ठीक है, और मिस पार, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको पता है ना, आपको पूरा टाइम जंगकुक के साथ रहना है, तो उसके पास जाइए। हम बस मैं जा ही रही थी। ओके ठीक है, मिस जिन मेरे साथ कैबिन में आइए। ओके बॉस। मुझे उस कैबिन में नहीं जाना है, फिर से उस अकड़ू का सड़ा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। जब भी मुंह खोलता है बस गुस्सा निकलता है उसके मुंह से। हंसना तो कभी उसने सीखा ही नहीं। ये जब मुझे ही मिलनी थी, अब क्या ही कर सकते, करना तो पड़ेगा ही, चलता है।
रखिए और मुझे गर्मा गर्म कॉफी भी चाहिए। ओके बॉस। जमीन जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है। बॉस क्या आप मेरे ऊपर चाहतेंगे? हाँ। जैसे सुगा को रियलाइज होता है कि वो किस पोजीशन में है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और जिमिन भी उठ जाती है। बॉस आई एम सो सॉरी, मुझे बचाने के चक्कर में आप भी गिर गए। आई एम सॉरी। मिस पार्क ऑफिस में आए 4 दिन नहीं हुए, 10 बार तो आप गिर चुके हैं। अगर पहनना नहीं आता ना तो नॉर्मल से कोई चप्पल पहन के आइए। बॉस मेरी हील को दोष देने की जरूरत नहीं, हील्स की कोई गलती नहीं, ये गलती तो इस फर्श की है, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसीलिए। वाह मिस पार्क, इस कंपनी में हजारों लड़कियां काम कर चुकी है पर आज तक मैंने कभी किसी को फर्श के लिए कंप्लीट करते हुए नहीं देखा क्योंकि उनको हील्स पहनना आता है। बात ये है कि आपको हील्स पहनना ही नहीं आता, ठीक है ना? अगर आप हील्स में कंफर्टेबल हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सी चप्पल या शूज भी पहन सकते हो। और वैसे भी हील्स पहनने से हाइट नहीं बढ़ती, ये गलतफहमी दूर करिए। आप हील्स पहनो या ना पहनो, आप रहेंगी शॉर्टी ही। मिस पार्क, आई नो आपको बुरा लगा पर वो क्या है ना, मुझे सच बोलने की आदत है। बॉस आप मेरे बॉस हैं इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, बट मेरी हाइट को लेके कोई भी मेरे साथ मजाक करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किसने कहा मैं शॉर्ट हूँ? मैं बहुत लंबी हूँ। मिस पार्क कुत्ता बिल्ली पालो पर गलत फहमी नहीं, आप शॉर्टी हो। बॉस मैंने कहा ना मैं शॉर्टी नहीं हूँ, आप बार बार ये कहना बंद कीजिए, मेरी हाइट एकदम परफेक्ट है। मिस पार्क सच्चाई हमेशा कड़वी होती है बट आपको माननी ही नहीं है, लगता है आपको सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, अपना फोन मुझे दीजिए। क्या? मेरा फोन आपको क्यों चाहिए? अरे आप दीजिए तो सही, आपको दिखाना है कि आप कितनी लंबी है। लीजिए। मिस पार्क वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप मेरी कमर तक भी नहीं आती बट आप मानने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए अब मैं हाथ ऊपर करूंगा। मेरे हाथ में आपका फोन है, आपको बस मेरे हाथ से अपना फोन लेना है। अगर आपने ले लिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी हाइट बहुत लंबी है। क्या? हाँ बट आपके फेस एक्सप्रेशन बता रहे आप डर गई। कोई बात नहीं, ये लीजिए अपना फोन। नहीं फोन ऐसे ही ऊपर रखिए, पास जमीन किसी से नहीं रहती, मैं अपना फोन लेके दिखाऊंगी। ओके दिखाइए तो मैं भी देखूं जरा। मिस पार्क रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, बॉस मैं लेके आऊंगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. बॉस शिट, मैं फिर से इसके आंखों में खो गया था। तो आपको पता चला कि आपकी हाइट असल में कितनी है? हाँ मान लिया मैंने कि मेरी हाइट छोटी है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे अपनी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम परफेक्ट हूँ, भले ही मेरी हाइट छोटी है पर मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। ये तो आपने सही कहा, भले आपकी हाइट छोटी है पर बाकी सब चीजें आपकी बहुत बड़ी है। मेरा मतलब है आपकी हाइट भले ही छोटी है बट आपका दिमाग बहुत बड़ा है, मतलब आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तारीफ के लिए शुक्रिया बॉस। ठीक है अब बहुत टाइम पास होगा, जाइए और अपना काम कीजिए। ओके बॉस। डैम शी इज ब्यूटीफुल, उसकी आंखें, मैं बार-बार उसमें खो जा रहा हूँ पर पता नहीं क्यों इसमें से मुझे एक अलग ही वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और दिखाना चाहती है और असल में कुछ और है। अगर तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है बट अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी धोखा करने की कोशिश की ना, आई स्वेयर तुम्हारे लिए मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। गॉड जो कब से मुझे घूरे जा रहा है, आके या बटन, अरे भाई बंद कर, कितना घूरेगा? कितना अजीब लगता है जब ऐसे कोई घूरता है। बस करो यार। मिस किम ये फाइल में क्या करके रखा है आपने? वो बॉस वो हमारे न्यू प्रोजेक्ट की फाइल है ना, तो उसमें कुछ पॉइंट मैंने खुद से ऐड किए हैं। क्या? मुझे इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? क्या मैं एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करूं? मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैंने आखिर इसमें क्या कांड करके रखा है। अब इसे क्या बताऊं? मिस किम, मैंने कहा कि मुझे ये पॉइंट सच में समझ में नहीं आ रही कि आपने क्या किया है। एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, आ रही हूँ। बॉस, मैंने इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत चीजें ऐड की है, जैसे कि Hold me close till I get up. हाँ, चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई।